अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो सबसे पहले जिसने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल का बटन प्रेस करें ताकि मेरा आने वाला नया नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँचता रहे। और प्लीज़ मेरी वीडियो को अपने जानने वालों में, अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव में ज़रूर 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 शेयर करें। तो आज की जो मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करने जा रही हूँ वो कुछ डिफरेंट हो गई है। तो मुझे नहीं पता था, क्योंकि हमें कुछ कभी कभी नहीं पता होता कि हमारा दिन कैसा होगा। बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला जो भी दिन आए सब के लिए अच्छा और खैरियत वाला दिन आए। तो आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मुझे 2-3 दिन से चेस्ट पेन हो रहे थे। तो मुझे ये था कि जो पिछले दिनों में मैं बीमार हुई हूँ उसकी वजह से मेरे चेस्ट इन्फेक्शन बन गए हैं। तो मुझे डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बना के तो मुझे चेक करवाना चाहिए। तो सुबह जब मैं उठी हूँ मैंने अपॉइंटमेंट बनाया, बच्चों को स्कूल छोड़ा, उसके बाद अपॉइंटमेंट बनाया और मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था और ना ही वीडियो बनाने का मूड था कोई भी, क्योंकि मेरी तबीयत ऐसी थी कि मैं बिल्कुल भी इस मूड में नहीं थी। और अपॉइंटमेंट बनाते हुए मैंने कोई वीडियो क्लिप नहीं लिया और जब मैं डॉक्टर को चेक करवाने के लिए गई हूँ उस वक्त भी मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आगे वाला वक्त कैसा है दिन। तो जब मैं चेक करवाने के लिए गई हूँ डॉक्टर के पास, नॉर्मली अपनी जीपी की सर्जरी पे, तो जब मैंने उनको अपने पेन के बारे में बताया कि मुझे कैसे और क्या कहाँ कहाँ पेन हो रही है, तो उसने कुछ और बात सुने बगैर मुझे जल्दी से कहा कि ये लेटर लो और इमरजेंसी चली जाओ हॉस्पिटल। लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आया, उसने मुझे इशारतन भी नहीं बताया, लेकिन उसने मुझे पूछा ज़रूर कि आपको हार्ट प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा नहीं, मेरी हिस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। मैं बीमार हुई थी पिछले दिनों में, मुझे फ्लू हुआ है, बुखार हुआ है, तो शायद उसकी वजह से मैं सोच रही हूँ कि शायद मुझे इन्फेक्शन है। तो उसने कहा कि आपकी चेस्ट में ऐसा कुछ नहीं है, आप हॉस्पिटल जाओ और इमरजेंसी में जाओ जल्दी से। तो उसने मुझे यहाँ तक कहा कि आपको लेके जाने वाला कौन है, और अगर आपको लगे कि आपको पेन आपका बढ़ता जा रहा है, आपको ज़्यादा फील कुछ और हो रहा है, तो आप 999 पे कॉल करो। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन भी हुई कि आखिर मुझे है क्या, क्योंकि मैं तो जो पेन मुझे हो रहा है मैं उसको नॉर्मल पेन ले रही हूँ। तो ऐसा मैंने कुछ भी फील नहीं किया। हाँ, जो पेन हो रहा था वो नॉर्मल चेस्ट पेन से थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि वो आगे की तरफ जाके फिर पीछे की तरफ हो जाता था। तो पेन बहुत अजीब था, सांस लेते हुए भी और बात करते हुए भी, और साथ में खांसी करते हुए। खांसी तो इतनी ज़्यादा नहीं थी लेकिन बहुत अजीब तबीयत हुई। फिर हम जल्दी से मैंने हमज़ा को स्कूल से लिया और लेते ही मैंने बेचारे का यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं करवाया। उसका ऐसा किया मैंने कि उसका लंच जो है मैंने पास रख लिया, थोड़ा सा खाना, और हम जल्दी से वहाँ गए। वहाँ पे जाके देखा तो क्यू लगा हुआ था। तो वहाँ पे जो हम अपॉइंटमेंट पे जब हम इमरजेंसी में जाते हैं तो आगे यहाँ पे का सिस्टम है कि बड़े तरीके के साथ बंदे को हैंडल करते हैं। और उन्होंने जब मेरे लेटर देखे तो उन्होंने कहा आपका चेकअप यहाँ पे नहीं, इमरजेंसी वार्ड में होगा, तो आप उस तरफ चले जाए। तो फिर हस्बैंड के साथ मैं हॉस्पिटल के दूसरे एरिया में आई और मुझे ये था कि नॉर्मली डॉक्टर मुझे चेक करेगा यहाँ पे भी, और बस मैं जल्दी से फ़ारग होकर घर चली जाऊंगी। लेकिन जहाँ पे जब आई हूँ, ये इनका एरिया है जहाँ पे बैठ के जो लोग आते हैं हॉस्पिटल में चेकअप करवाने के लिए, जिनके साथ जिनके ऑपरेशन हुए होते हैं, ऑपरेट हुए होते हैं, या जिनको एक्सीडेंट में तो उनके रिलेटिव आते हैं, तो वो यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा चाय टी वगैरह पी सकते हैं, थोड़ा सा सैंडविच वगैरह खा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हम जब अंदर गए हैं तो उसने हमें वार्ड नंबर बताया कि आपने यहाँ पे जाना है, और ये इमरजेंसी वार्ड था। और यहाँ पे अंदर जब मैं गई हूँ तो मुझे थोड़ी सी घबराहट हुई कि ये अंदर जाके क्यों है, इतना अंदर जाके क्यों कर रहे हैं। मसला मुझे तो ये था कि नॉर्मल डॉक्टर की तरह ही मुझे चेक करेंगे, तो लेकिन ये नहीं पता था कि यहाँ पे मेरे इतने ज़्यादा टेस्ट भी ये लोग करेंगे, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और आपको पता है जब हॉस्पिटल में इस तरह इमरजेंसी जाते हैं तो बहुत घबराहट हो रही होती है। तो पता नहीं हमारा किस तरह का चेकअप करेंगे ये, इसलिए तो पता नहीं हमारा अब क्या क्या चेकअप करेंगे, क्यों ऐसा डॉक्टर ने कहा है, उसने मुझे सही से बताया नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये वो। आपको पता है पता नहीं कितने कितने क्वेश्चन हमारे अपने ही दिमाग में हम खुद ही सोच लेते हैं। तो यहाँ से एंटर होते ही अंदर था इमरजेंसी का एरिया,
यहाँ पे सिर्फ मुझे अलाउ था कि मैं अंदर जा सकती हूँ, हस्बैंड अंदर और हमज़ा अंदर नहीं जा सकते थे, उनको अलाउ नहीं था। क्योंकि यहाँ पे मैंने अंदर जाके ऐसी ऐसी मरीज़ों को देखा कि मैं जो अपनी तकलीफ़ थी वो भूल के, तो मुझे इतना वो मेरे दिमाग पे असर पड़ा कि मैं उनको देख के घबरा गई। और यहाँ ये वो छोटा सा एरिया उन्होंने रखा हुआ है स्पेशल इमरजेंसी के लिए, और यहाँ पे बेड भी लगे हुए हैं। और यहाँ पे मुझे जो टाइम लगा वो सारा दिन में यहाँ पे उन्होंने मुझे रखा इस एरिया में। और यहाँ पे ये जो एरिया आपको मैं अब भी दिखा रही हूँ, इन्होंने मेरे जस्ट एक्सरे किए यहाँ पे, और वहाँ पे उन्होंने मेरी ECG की, ब्लड टेस्ट किए, और मेरा कोरोना टेस्ट भी किया। मुझे बहुत सारे मेरे साथ क्वेश्चन किए, और मैंने कुछ वहाँ पे ऐसा देखा जो मैं घबरा गई वहाँ पे देखे। वहाँ मैंने जिनको हार्ट अटैक हुआ था वो लोग आते हुए देखे उस वार्ड में, मैंने तड़पते हुए लोगों को देखा, और मैं इतनी अपसेट हुई कि मेरा खुद का जो पेन था वो मुझे भूल के, तो मैं वो सब भूल के मैं बहुत अपसेट हुई इस दिन। और मुझे आपको पता है वेदर भी आजकल UK का इतना गर्म हो रहा है ना, बहुत गर्मी हो रही है, अपने पाकिस्तान की तरह बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो इसलिए ना घबरा गई मैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ फिर शाम के मैं तकरीबन 5:30 बजे उन्होंने इतने सारे टेस्ट करने के बाद मुझे फाइनली उन्होंने मुझे फारग किया, और मुझे कहा कि जो आपके चेस्ट पेन हो रहे हैं उनमें ख़तरे वाली कोई बात नहीं है, और जो आप बता रही हैं सांस के साथ हो रहा है सारा कुछ, आप जो टेबलेट ले रही हो वो कंटिन्यू लेती रहो, और अगर आपको लगे कि लंबा टाइम चल रहा है तो फिर आप अपनी GP से दोबारा रब्ता करो, तब आप एंटीबायोटिक खाओ, वरना इस तरह मत खाना। तो अभी आप उसी का इस्तेमाल करो, तो ऐसी ख़तरे वाली कोई बात नहीं है। और जब मैं वहाँ से निकली तो मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, लेकिन वो जो वहाँ पे मैंने देखा उसकी घबराहट मेरे दिमाग पे इस तरह छाई हुई थी कि मेरा खाने को भी दिल नहीं कर रहा था। सारा दिन मैं भूखी ऐसी रही। फिर आते हुए हस्बैंड ने मुझे पूछा खाने को, तो मेरा दिल नहीं कर रहा था, और फिर वो यहाँ पे मुझे ले आए। यहाँ पे खाने का भी है, छोटा सा बाज़ार बनाया हुआ है, बहुत अच्छा है ये। इसका नाम है मुश्ताक बाज़ार स्वीट वाले। तो मैं यहाँ पे आई, मुझे कहते हैं देखो इन्होंने इतना अच्छा बाज़ार बनाया हुआ है, और बिल्कुल गुजरांवाला बाज़ार की तरह साथ साथ छोटी छोटी सी शॉप्स, ज्वेलरी की, कपड़ों की, लेस की, दुपट्टों की, और एक साइड पे उन्होंने स्वीट्स, मठियाई, और दूसरी साइड पे खाना रखा हुआ था। और इनकी ज्वेलरी बहुत ज़बरदस्त थी। सिर्फ हस्बैंड मुझे आते हुए यहाँ पे ले आए कि तुम्हारा थोड़ा सा दिमाग जो है ना, तुम्हारा दिल थोड़ा जब बहल जाए, तुम इन चीज़ों को देखो, तुम्हारी तवज्जो और तरफ हो जाए। क्योंकि अस्पताल में रह के सारा दिन मैं बहुत घबरा गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन सब बीमारियों से बचाए, और अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे, अल्लाह ताला हमें अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, और सबको अल्लाह ताला सुकून और आराम दे। तो ये सब चीज़ें देख के बहल तो जाता है इंसान, लेकिन जो दिमाग में होता है वो कभी भी नहीं जाता है। और यहाँ पे देखिए इन्होंने गन्ने रखे हुए थे, शुगर कैन, जिनका जूस ये बना बना के दे रहे थे, और साथ में ऑरेंज भी थे। तो मैंने तो ऑरेंज का नहीं लिया, ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो शुगर कैन का थोड़ा सा लिया, हस्बैंड ने भी लिया। तो खाना ज़ाहिर है सारा दिन गुजर गया, तो मैं खाना नहीं बना सकी थी, तो इसलिए यहाँ से खाना लिया और फिर मैं घर चली गई। ये थी मेरी आज की रूटीन जो बहुत ही अजीब गई। आप लोगों को कैसी लगी हो दुआ में याद रखें, और मेरी वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।